अब हमारा आपसे एक और सवाल ये है कि कल्पना कीजिए आज अगर कोई ये कहे कि आईपीएल के फाइनल में विराट कोहली आउट हो गए थे या आरसीबी के तो 9 विकेट गिर गए थे और इसलिए इसे आरसीबी की जीत नहीं माना जाएगा, तो आप क्या कहेंगे? आज जब हम बात कर रहे हैं, आप और हम और पूरा देश, तो हम आरसीबी की जीत की बात कर रहे हैं। इस दौरान हम ये नहीं देख रहे कि आरसीबी के कितने विकेट गिरे, विराट कोहली ने कितने रन बनाए, क्योंकि जीत जीत होती है। इस वक्त हमारे देश के कुछ लोग भारत के साथ भी यही कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि युद्ध में अगर भारत का थोड़ा बहुत नुकसान हुआ भी है तो यह युद्ध भारत जीता नहीं है। वो भारत से ये कह रहे हैं, भारतीय सेना से ये कह रहे हैं कि आप जीते नहीं हैं क्योंकि आपकी विकेटें गिर गई। पहले आप ये बताइए कि आपकी विकेट कितनी गिरी, फिर हम तय करेंगे कि आप जीते या नहीं। पहले ये बताइए कि आपका नुकसान कितना हुआ, फिर तय करेंगे कि भारतीय सेना जीती या नहीं। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भी बिल्कुल यही बात कही है और उनका ये बयान आज पूरे देश को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। You know, when I was asked about losses on our side, I said these are not important. The results and how you act is important. So it would be not very correct to talk about losses, means numbers, etc. But suppose you go on in a test match, cricket test match, and you win by innings defeat. Then there's no question of how many wickets and how many balls and how many players. It's an innings calculation. But since there is always this inquisitivity as to the result of your strikes, which was visible. तो आज हम भी आपसे ये कहेंगे और पहले से हम आपसे ये कहते आ रहे हैं कि जीत जीत होती है। अगर कल रात की ही जीत के बारे में आप बात कर लें आईपीएल के फाइनल में, तो अब किसी को याद नहीं कि दोनों टीमों के कितने कितने विकेट गिरे थे। किसी को याद नहीं कि आरसीबी ने इस जीत की प्रक्रिया में अपनी कितनी विकेट खोई, उन्होंने कितने कैच छोड़े, उन्होंने कितनी बार मिसफील्डिंग की, कितनी बार उनके खिलाड़ियों से गलती भी हुई। क्योंकि आखिर में जो बात मायने रखती है वो ये कि मैच का नतीजा क्या हुआ और आरसीबी इस मैच में, इस ट्रॉफी में जीत गया। और यही बात हमें भारतीय सेना पर भी लागू करनी चाहिए। पाकिस्तान से हमने 4 दिन का युद्ध लड़ा, लेकिन हमारे देश के लोग ये पूछते हैं कि पहले ये बताओ कि विकेट कितने गिरे, तभी हम मानेंगे कि आप जीते हैं या हारे हैं। अब हम अपने अगले विश्लेषण से पहले आपको जनरल अनिल चौहान का एक और बयान सुनाना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत के खिलाफ युद्ध में पाकिस्तान असल में 48 घंटे लड़ने के लिए तैयार था। उसने सोचा था कि भारत को 48 घंटे में झुका देगा, लेकिन पाकिस्तान भारत के सामने 8 घंटे में ही अपने घुटनों पर आ गया। Although lost by Pakistan on 10th of May at about 1 a.m., its aim was to get down India to its knees in 48 hours. Multiple attacks were lost. And in some manner, they have escalated this conflict, which we had actually hit only terrorist targets, but also into the military domain. From their perspective, it would have been rational in the sense they would have said that you use military means to hit these targets. But it was also rational on their part, operation which they thought they'll continue for 48 hours, folded up in about 8 hours. And on 10th, then they picked up the telephone and said they wanted to talk. तो आपने सुना जनरल अनिल चौहान ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तैयारी तो करके आया था 48 घंटे की, लेकिन 8 घंटे में ही पाकिस्तान अपने घुटनों पर आ गया। 8 घंटे में ही भारत ने उसकी कमर तोड़ दी और उसके बाद पाकिस्तान ने कहा कि हम इस युद्ध को रोकना चाहते हैं। पाकिस्तान ने सीज फायर करने के लिए रिक्वेस्ट की और फिर भारत ने उस रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया। ये भारत के सीडीएस जनरल अनिल चौहान कह रहे हैं, लेकिन इन्होंने ही पिछले हफ्ते एक इंटरव्यू किया था और एक बयान दिया था कि जिस पर उनसे पूछा गया कि युद्ध में भारत का कितना नुकसान हुआ है, और उन्होंने कहा कि नुकसान तो हुआ है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि यह नुकसान क्यों हुआ। उन्होंने एक जवाब दिया और हमारी सेना भी ये कह चुकी है कि जब आप युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं तो नुकसान तो होते हैं। और जब जनरल चौहान का ये बयान आया
तो हमारे देश के लोगों ने इसे सोशल मीडिया पर इतना वायरल कर दिया। जनरल चौहान ने तो ये कहा था कि भारत ने अपने टैक्टिक्स को सुधारा, अपनी रणनीति को सुधारा और पाकिस्तान को इस युद्ध में हरा दिया। लेकिन इस बयान को हमारे देश की एक खास लॉबी ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया और वो इसमें भारत के नुकसान को लेकर राजनीति करने लगे। अपनी पूरी ताकत ऐसे लोगों ने भारत के नुकसान के बारे में पता लगाने में लगा दी। आप याद कर लीजिए, जिस दिन जनरल चौहान ने यह बयान दिया था, उन्होंने यह भी कहा था कि भारत इस युद्ध को जीता है, उसे तो लोगों ने इग्नोर कर दिया। और जहां उन्होंने यह कहा कि भारत को भी कुछ नुकसान हुआ, उसे लोगों ने पकड़ लिया और सिर्फ उसे वायरल कर दिया। और फिर लोगों ने सोशल मीडिया पर पूरी की पूरी एक कैंपेन चलाई जिसमें यह कहा गया कि भारत के सीडीएस ने यह स्वीकार कर लिया है कि भारत के जो हैं फाइटर जेट्स वो गिरे हैं, भारत का बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन आज जब जनरल अनिल चौहान ये कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान को 8 घंटे में ही घुटनों पर ले आया, तो ये सारे लोग चुप बैठे। अब इस बयान को कोई वायरल नहीं करेगा, यह बयान सोशल मीडिया पर आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। इस बयान पर बड़े बड़े नेता अपनी प्रतिक्रिया नहीं देंगे और इनमें से कोई भी पाकिस्तान के नुकसान पर कुछ नहीं कहेगा। अंग्रेजी में इसी को डबल स्टैंडर्ड्स कहते हैं और हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भारत के नुकसान को उसकी हार साबित करना चाहते हैं, इस पर इंक्वायरी कमीशन बैठाना चाहते हैं और एक तरीके से पाकिस्तान की ही मदद करना चाहते हैं। लेकिन ये सारे लोग पाकिस्तान के नुकसान के जो सबूत आ रहे हैं उन पर बात तक नहीं करना चाहते। ये सबूत इन्हें स्वीकार नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारे सीडीएस खुद कहते हैं कि पाकिस्तान 8 घंटे में घुटनों पर आ गया था, तो अब हमारे देश के लोग अब उसके भी सबूत मांगते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान कहता है कि उसने भारत को बहुत नुकसान पहुंचाया, तो यही सारे लोग पाकिस्तान से सबूत नहीं मांगते, बल्कि पाकिस्तान के झूठ पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं।